नमस्कार, मैं साहुल पांडे और मेरे साथ है परमवीर। हम सभी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्सुक हैं और महज 5 दिनों बाद जो है पहले चरण का मतदान होने वाला है। और बिहार में जो प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं यानी मतदान होने वाले हैं, उसमें गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद, इन 4 सीटों पर जो है मतदान होने वाले हैं। महज 5 दिनों का वक्त बचा है, यानी 19 अप्रैल को मतदान होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हम सबके बीच उत्सुकता है कि कौन जीत रहा है, आखिर किसके पक्ष में लहर है। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी जरूरी है। लेकिन आइए, हमने थोड़ा बहुत विश्लेषण किया है, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया है और जानकारी जुटाई है कि आखिर असल में जमीनी स्तर पे लहर किसकी चल रही है। तो एक एक करके बात करेंगे, परमवीर से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले साहब गया की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, गया लोकसभा सुरक्षित सीट है और यहाँ से जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार हैं। हमको एक सीट मिला हुआ है। दूसरी तरफ से आरजेडी के कुमार सर्वजीत है, यह बात सबको मालूम है। लेकिन अब सवाल है कि गया में जिस तरह से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, कुमार सर्वजीत के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं और माहौल बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन जब गया को आप समझिएगा तो गया एक तरह से बीजेपी और एनडीए का गढ़ माना जाता है, ठीक है। और एक बार फिर से जो माहौल दिख रहा है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में है। क्यों है यह भी आपको बताते हैं। दरअसल जो गया लोकसभा का टाउन इलाका है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर खुलकर मांझी को वोट करने की बात कही जा रही है। लेकिन जीतन राम मांझी को वोट नहीं हो रहा है, बल्कि भाजपा को देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखा जा रहा है। हाँ, उन्हें कहना है कि हम ऊपर देख रहे हैं, हमें नरेंद्र मोदी पसंद है, इसलिए जीतन राम मांझी से नाराजगी है। लेकिन इनका गठबंधन ठीक है, इनका जो केंद्र की सरकार मोदी है वो बेहतर है, इसलिए हम वोट करेंगे। इसके अलावा आप अगर जातीय समीकरण का यहाँ पे हिसाब किताब कीजिएगा तो फॉरवर्ड की संख्या बेहतर है और फॉरवर्ड जो है वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। और साहुल, फॉरवर्ड वोटों में कोई बिखराव नहीं हुआ है। ऐसा बात कहा जाता है कि राजपूत राज है या भूमिया। नहीं, देखिए, वो फॉरवर्ड के जो यूथ है, जो युवा लड़के हैं, वो तेजस्वी से प्रभावित हुए हैं कि तेजस्वी ने जिस तरह से रोजगार की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अभी मैनिफेस्टो जारी किया कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, इसका तो प्रभाव पड़ा है। उनका कहना है कि नहीं, तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं बेहतर है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी ठीक नहीं है, तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं वो ठीक नहीं है और उनकी पार्टी की जो छवि है, जो पार्टी का एक निगेटिव छवि बना हुआ है, जो माई बाप का जंगल, उससे लोग अभी भी डरे हुए हैं। इस वजह से उनका कहना है कि ठीक है, लेकिन वोट अभी हम बीजेपी को ही देंगे, जीतन राम मांझी को ही देंगे। इसके अलावा आप बताते हैं कि कुमार सर्वजीत को लेकर यह चर्चा है कि कुमार सर्वजीत जो है एक बेहतर नेता है, साफ छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पार्टी ठीक नहीं है। सीधे लोग कहना है कि कुमार सर्वजीत सब कुछ ठीक है अगर व्यक्तिगत रूप में देखा जाए। इसके अलावा कुमार सर्वजीत जो है कैंपेन करने में थोड़े कमजोर साबित हो रहे हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार मजबूती से करना चाहिए, उस तरह से कुमार सर्वजीत नहीं कर पा रहे हैं और मुस्लिम यादव जो समीकरण है वो उनके साथ है, लेकिन अन्य जातियों का वोट उनके पाले में जो नहीं होगा, वो जस का तस से नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि अब पासवान, कुमार सर्वजीत पासवान जाति से आते हैं, पासवान वोट भी पूरी तरह से मूव नहीं कर रहा है कुमार सर्वजीत की तरफ, क्योंकि उनके ऊपर चिराग पासवान का इम्पैक्ट है और यहाँ पर जो पासवान वोटर हैं वो 60 और 40 के रेशियो में बट रहे हैं। 60% पासवानों का जो वोट है वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है, जीतन राम मांझी के पक्ष में जा रहा है, कुमार सर्वजीत के पक्ष में 40% वोट जाएगा। और अगर पासवान पूरी तरह से एकजुट होते तो कुछ ना कुछ माहौल बन सकता था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए चुनाव आसानी से जीत सकती है और मार्जिन जो है 2019 वाला ही रह सकता है। जो हमारे वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय वहाँ पे पत्रकार हैं,
उनसे चर्चा है, जो मैंने गया को समझते हैं, गया के गाँव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये उनकी इनपुट है कि भाई एनडीए जो है यहाँ से एक बार फिर से आसानी से चुनाव जीत लेगा। तो गया के बाद अब आगे बढ़ते हैं, औरंगाबाद चलते हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, औरंगाबाद जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब से वो सीट बना हुआ है तब से वहां से सिर्फ राजपूत जाति के ही नेता चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब चित्तौड़गढ़ को बचाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं सुशील सिंह, उनको लेकर भारी एंटी कमेंसी का माहौल बना हुआ है साहब। इसके अलावे जो प्रयोग वहां पे आरजेडी ने किया है, देखिए यहाँ पे पहले कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, ठीक है, कांग्रेस के निखिल कुमार, बड़े बड़े सत्यनारायण सिन्हा चुनाव जीते, लेकिन जब लगातार निखिल कुमार 2 चुनाव हार गए तो फिर 2019 में यहाँ उस समय जीतन राम मांझी की पार्टी जो है महागठबंधन में शामिल थी और फिर इन्हें हमको दिया गया था और उपेंद्र कुमार क्या शायद उनका नाम था, वो उम्मीदवार हुए थे। फिर एक बार सुशील कुमार को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन महागठबंधन ने यह सीट आरजेडी को दिया, आरजेडी के खाते में गई और राजद ने यहाँ पर अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने का मकसद सिर्फ एक है लालू यादव का, कि हमें नीतीश कुमार के वोट बैंक को तोड़ देना है, और ये कामयाब होते हुए लालू यादव यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा वोट जो है पूरी तरह से एनडीए से निकलकर वो आरजेडी की तरफ जा रही है, अभय कुशवाहा के साथ दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार कोशिश औरंगाबाद में कर रहे हैं कि हम उनका वोट अपने पाले में कर लें। उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता है, कुशवाहा वोट पर अपना दावा करते हैं, उनको भी वहां पर बीजेपी ने लगाया है। लेकिन एक वीडियो अभी जस्ट वायरल हुआ था, वोट नहीं देंगे, हालांकि उन्हें काराकाट का लोग बता रहे थे, लेकिन वो जो वीडियो था वो औरंगाबाद का था और उपेंद्र कुशवाहा सुशील सिंह के लिए वोट मांगने गए थे, और जो वहां के कुशवाहा थे कि आप क्या बोले कि आप अच्छे नेता हैं, अच्छे समाजवादी हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर वोट नहीं करेंगे, यानी कि एनडीए को वोट नहीं करेंगे। तो कुशवाहा जो वोट है उसे एनडीए अपने पास नहीं रख पा रही है। क्या सिर्फ कुशवाहा यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होगा? नहीं, देखिए अब बात देख समझिए, कुशवाहा की संख्या यहाँ पे ठीक है, 6 से 5% के आसपास इनकी जनसंख्या यहाँ पर है, समझे ना, कभी 1 लाख के आसपास इनका वोट है। यादव का संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान यादव कुशवाहा। नया समीकरण की बात हो रही है, माइक समीकरण, औरंगाबाद में हो रहा है माइक, उसमें भी डबल है। अच्छा, मुस्लिम मल्लाह। मुकेश सहनी जब से आए हुए हैं तब से मल्लाह की चर्चा हो रही है कि मल्लाह और ये कुशवाहा और यादव, माइक की बात हो रही है, समझिएगा। और माइक जो है वो एनडीए पे भारी पड़ रहा है, एनडीए पे भारी नहीं पड़ रहा है, ये कहें कि सुशील सिंह पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुशील सिंह को लेकर भारी नाराजगी है। तो यानी और सिर्फ अन्य जाति में नहीं है, राजपूत वोटर भी नाराज हैं, भूमिहार भी नाराज हैं और बैस भी नाराज हैं, यानी और भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं, जो भाजपा के पुराने कैडर के लोग हैं और जो मंत्री रामाधार सिंह के आदमी हैं, वो सुशील सिंह से नाराज है। तो ठीक है, ये और नहीं, और फैक्टर आपको बता देते हैं औरंगाबाद का। औरंगाबाद में मेन जो निर्णायक वोट है वो है माझी वोट। माझी वोट की संख्या, माझी वोट की संख्या यहाँ पर करीब जो है 10% के आसपास है, 1.5 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। जीतन राम मांझी के कारण ये वोट एनडीए की तरफ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है साहुल, इसको भी समझिए, क्योंकि औरंगाबाद में जो राजपूत हैं वो दबंग माने जाते हैं और उनके कहे और उनके आसपास जो माझी जाति के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं इनके विरोध में मूव करेंगे। अच्छा, इनके विरोध, हाँ, तो वैसे इस वजह से 15 से 20% माझी का जो वोट है वो जा रहा है अभय कुशवाहा के पक्ष में। ठीक है,
माइक समीकरण जो है हाँ, औरंगाबाद में लेकिन देखने को देखिए नहीं साउल, इस बात को भी देखिए कि माइक के बराबर यहाँ पे स्वर्ण है। अच्छा। हाँ, इसलिए चित्तौड़गढ़ कहा जाता है कि यहाँ पे राजपूत करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास है। ठीक है, भूमिहार की भी संख्या जो है 80,000 से लेके 1 लाख के आसपास है। ब्राह्मण भी लगभग आपको 80,000 के आसपास है। ठीक है, तो 3 लाख वोट तो है सुशील सिंह के पास। ठीक है, फाइट मजबूत फाइट एकदम है, कांटे की लड़ाई है। अगर सुशील मोदी जीतते भी हैं, नहीं सुशील सिंह अगर जीतते भी हैं तो मार्जिन बहुत कम होगी, मतलब एकदम पानी पिला दिया जाएगा। और एक खास बात, नरेंद्र मोदी औरंगाबाद में आए थे और उद्घाटन भी किए थे। औरंगाबाद में उद्घाटन भी किया, उन्होंने सब कुछ की किया, लेकिन उन्होंने सांसद का नाम नहीं लिया। और इसका एक गलत मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आते हैं और वहां के वर्तमान सांसद की चर्चा नहीं करते हैं। इसका भी एक गलत इम्पैक्ट गया है। तो सुशील मोदी हालांकि सुशील सिंह इस एंटी कम्युनिस्टी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को नाराजगी कैसे उनका दूर किया जाए इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ मतलब कांटे की तरह अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चिराग पासवान, जहाँ से अभी मौजूदा सांसद है और इस बार अपने जीजा जी को उन्होंने यहाँ से टिकट दिया अरुण भारती, और उनकी लड़ाई राजद के अर्चना रविदास से जो है लड़ाई। देखिए तो इस चीज को किस तरीके से देखें, क्या ये लड़ाई रविदास बनाम पासवान की नहीं है। ये लड़ाई यादव बनाम पासवान की है। वो किस हिसाब से? अर्चना रविदास के जो पति हैं वो यादव हैं। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पर राजद ने दोनों समीकरण साधने की कोशिश करी है। आरजेडी ने एक ऐसा चाल चला है कि यादव भी न टूटे और रविदास भी न टूटे। यादव इसलिए टूट जा रहे थे, देखिए राहुल इस बात को मानिए, नरेंद्र मोदी और भाजपा और राष्ट्रवाद का जो इम्पैक्ट है वो जातिवाद पर भारी पड़ा है। लोकसभा के चुनाव 2019 में 39 सीट कैसे गया? अगर मुस्लिम यादव समीकरण जो सबसे अधिक संख्या है बिहार में जिनकी, उसके साथ में मात्र 1 सीट निकला किशनगंज, बाकी सीट कहाँ चला गया? यानी वोटों का बिखराव तो हुआ है। इस बात को आरजेडी भी समझी, लालू प्रसाद यादव भी समझ गए और इसी बिखराव को रोकने के लिए उन्होंने अर्चना रविदास को अपना उम्मीदवार बनाया। और अर्चना रविदास जो हैं उनके पास अब यादव का वोट है, मुसलमान का पूरा वोट है, रविदास का पूरा वोट नहीं है साहू। यही तो फैक्टर है, क्योंकि रविदास जो वोटर हैं वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनके खाद्य योजना जो है, जो 5 किलो राशन मिलता है पर व्यक्ति, उसका इम्पैक्ट है। और प्लस बहुत सारी जो योजनाएं देखिए है ना, मनरेगा और बेहतर हुआ, आवास लोगों को मिले, जिस तरह से शौचालय बनाए गए और गरीबों के लिए जो मतलब कल्याणकारी योजना है, इस तरीके से मतलब जो भी है उसका इस वजह से जो रविदास वोटर है वो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस वजह से रविदास वोट जो है 30% ही जा रहा है, 70% जो है एनडीए के पक्ष में जा रहा है। इसके अलावा पासवान तो पूरी तरह से है, उसमें कोई भी में क्या बिखराव करने में कोई नहीं, कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं सकता ना। चिराग से संतुष्ट है एकदम भाई। पासवान को चाहिए सिर्फ चिराग पासवान। लोग कहा कि भाई उनका पार्टी सिंबल चाहिए, हेलीकॉप्टर दिखेगा मार देंगे। क्यों है? लोगों ने कहा कि अरुण भारती है तो बाहरी बनाम ये होगा, परिवारवाद की बात होगी, तेजस्वी वो सब मैनेज हो जाता है। ये जो है यहाँ ये सब मैनेज हो जाता है। बहुत सारा बात है। अगर ऐसा बात रहता तो लालू प्रसाद यादव सारण से चुनाव जीतते हैं, वो भी तो गोपालगंज के थे। हाँ, आज देखिए बहुत लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। लोग को पता है भाई कि लोकसभा का चुनाव इसी तरह होता है, उम्मीदवार आते हैं और वो उसको मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अरुण भारती के साथ फॉरवर्ड का पूरा वोट है। राजपूत की संख्या यहाँ पे बेहतर है और राजपूत पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कुछ वोट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि सुमित सिंह के जो भाई हैं चकरी वाले, वो अभी आरजेडी के पक्ष में गए थे। हालांकि सुमित सिंह कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जमुई जो है अभी एनडीए के लिए पक्ष में है। चिराग पासवान के जीजा जी
अरुण भारती के पक्ष में है। 5 दिन का समय है, भले कुछ माहौल बदल जाए। आपको भी पता है चुनाव जो है एक दिन के पहले क्या मूवमेंट बन जाता है कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये जगह जहाँ तक थोड़ी बहुत टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन मोटा मोटी यही बात है कि चिराग का सीट जो है उनके जीजाजी को हस्तांतरण हो जाएगा, जनता उन्हें दे देगी। आखिरी सीट की बात कर लेते हैं, नवादा सीट की, जहां से विवेक ठाकुर उम्मीदवार है। देखिए, नवादा का रन सबसे रोमांचक हो गया है। औरंगाबाद से भी ज्यादा रोमांचक नहीं, औरंगाबाद से रोमांचक नहीं है, क्योंकि औरंगाबाद में जो है फाइट है, लेकिन नवादा में ये हो गया है कि यहाँ पे आमने सामने की नहीं बल्कि चौतरफा लड़ाई है। जरा इसको विस्तार से देखिए, नवादा में क्या है कि आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। ठीक है, भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है नवादा। जब से परिसीमन हुआ, ठीक है ना, 2008 के बाद से, तब से सिर्फ भूमिहार जाति के ही नेता चुनाव जीतते हैं। बरबीघा जब से इसमें शामिल हुआ, ठीक है। तो विवेक ठाकुर उम्मीदवार बने तो बागी हो गए गुंजन सिंह। गुंजन सिंह जो लोजपा से टिकट चाह रहे थे, भाजपा के भी संपर्क में थे कि हमें उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जब कहीं भी दाल नहीं गली, हाँ, जब दाल नहीं गली तो उन्होंने निर्दलीय यहाँ से पर्चा भर दिया और मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, और गुंजन सिंह बाहरी बना लोकल का मतलब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों के बीच के रहने वाले हैं, तो हमें वोट कीजिए। ठीक है, तो बीजेपी के लिए यहाँ पे गुंजन सिंह चुनौती है। ठीक, अब आरजेडी की बात करते हैं। नवादा का मतलब राजबल्लभ यादव, ठीक, आरजेडी का मतलब नवादा में राजबल्लभ यादव, क्योंकि राजबल्लभ यादव जिस समय से आरजेडी के साथ जुड़े रहे, जिस तरह से उन्होंने नवादा में आरजेडी का गढ़ बनाया और जिस तरह से वो नवादा की राजनीति में प्रभाव रखते हैं, उसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने राजबल्लभ परिवार को नजरअंदाज करके, दरकिनार करके यहाँ पर श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। ये दरअसल मुझे श्रवण कुशवाहा का क्या यार डिसाइडिंग, देखिए हम बताते हैं, श्रवण कुशवाहा को इसलिए उम्मीदवार बनाया गया कि आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि लगातार राजबल्लभ यादव की पत्नी बीबा देवी को आरजेडी उम्मीदवार बना रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिला। इसके अलावा राजबल्लभ यादव जो है रेप के मामले में सजा याफ्ता है, जेल में है, छवि दबंग की है, तो वोट इसके कारण बिखर रहा है। मतलब ये आरजेडी के लोगों का कहना है। ठीक है, और श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि श्रवण कुशवाहा मुखिया के भी चुनाव हारे हैं, ठीक है, विधायक का भी चुनाव हारे हैं, और आरजेडी ने जब एमएलसी का टिकट दिया तो एमएलसी का भी चुनाव हारे। और एमएलसी में सुनिए, और एमएलसी में चुनाव किसने हराया? राजबल्लभ यादव के भतीजे, ठीक है, भतीजे ने निर्दलीय खड़ा होकर उनको एमएलसी का चुनाव, जो लोकल बॉडीज का हुआ था चुनाव, स्थानीय प्राधिकार का, उसमें उन्होंने चुनाव हरा दिया। फिर भी पता नहीं श्रवण कुशवाहा में आरजेडी के लोगों को क्या दिखा, या फिर कुशवाहा वोट को तोड़ने के लिए क्या है। देखिए, वो तो आला कमान समझे, वो लालू प्रसाद यादव समझे, लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट पड़ा है। गलत इम्पैक्ट क्या हुआ? अब राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, जो पूरा तरह से मान रहे थे कि हम ही उम्मीदवार मतलब अपने आप को उम्मीदवार मानकर कई महीने से घूम रहे थे, लेकिन उनका टिकट कटा, वो निर्दलीय पर्चा उन्होंने दिखाया है। और अब उनका कहना है कि जो मुसलमान और यादव हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब राजद का पूरा वोट बैंक वो अपने पक्ष, हाँ, पर मुसलमान का तो नहीं पता, लेकिन यादव जो वोट है वो बिखर रहा है नवादा में। ठीक है, और राजबल्लभ और गुंजन सिंह से तुलना कीजिएगा तो गुंजन सिंह का पहचान है लेकिन प्रभाव नहीं। लेकिन राजबल्लभ यादव के परिवार का व्यक्तिगत 1 लाख वोट है, उसको पार्टी से मतलब नहीं। जिस घर में एक विधायक है, जिस घर में एक एमएलसी है ना, जो कई सालों से वहां का राजनीति कर रहा है, उसके ऊपर से, हाँ, तो उसका तो भाई है ना वोट, उसको तो अब नहीं नजरअंदाज कर सकते।
तो 1 से 1.5 लाख तो ऐसे ही वोट काटते यानी राजद को कहीं ना कहीं उनके ही घर के लोग जो है इस बार तो देखिए, तो वोट काटने में, वोट डैमेज होने पे देखिएगा तो आरजेडी का वोट यहाँ पे ज्यादा डैमेज हो रहा है और बीजेपी का, बीजेपी का वोट देखिए, भूमिहार भाई, भूमिहार वोटर जो हैं वो परिपक्व होते हैं, उनको पता है कि हमें किसे जिताना है, कहां पे वोट करना है, वोट बर्बाद करना है कि नहीं करना है, तो उनकी राजनीति एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर नवादा में जो लड़ाई है अभी एक तरफा विवेक ठाकुर के पक्ष में है, और यहाँ पे जो है श्रवण कुशवाहा जो 3 चुनाव जैसे मुखिया के हारे वैसे सांसदी का हार सकते हैं, भले देखिए, हाँ, लेकिन भाई श्रवण कुशवाहा के लिए जितना आरजेडी के वोटर एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं उतना कुशवाहा वोटर वहां पे दिख रहे हैं। हाँ, कुशवाहा वोटर को लग रहा है कि हम वोट देंगे पूरा निकल जाएगा। हम मान रहे हैं कि कुशवाहा वोट जा रहा है उनके पक्ष नहीं है, हाँ, लेकिन कुशवाहा वोट से आप थोड़ी दी जाइए, वहां पे 5% कुशवाहा का वोट है, उससे थोड़ी चुनाव निकल जाएगा। तो बात यही है, तो श्रवण कुशवाहा यादव वोट को एकजुट कर ले, मुसलमान एकजुट कर ले, तो तब फाइट होगी। नहीं, अभी नहीं दिख रहा है वो चीज। मतलब एनडीए के खिलाफ भी उन्हीं से जुड़ा हुआ एक धड़ा है, तो देखिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 4 सीट में अभी 3 सीट खुलेआम एनडीए के पक्ष में जा रहा है, एकदम एक तरफा दिख रहा है। एक पे औरंगाबाद, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां पे कांटे की लड़ाई है, और औरंगाबाद में जो कुछ होगा, ठीक है ना, उसका असर पूरे बिहार की राजनीति में होगा। हम आगे बताएंगे कि औरंगाबाद जो है क्यों खास है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि औरंगाबाद क्यों खास है। फिलहाल हमने जो अभी तक का ओपिनियन मिल रहा था वो आपको बताया, बाकी काम तो जनता करेगी 19 तारीख को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद।